जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि भगवान के साक्षात दर्शन पाने के लिए किस तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करें या उनकी भक्ति करें। क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन चाहते हैं या अपना उद्धार चाहते हैं तो भक्ति में जो सबसे बड़ी बात है वो है भाव। क्योंकि भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। जिसकी भक्ति में अगर भाव है तो भगवान एक पल की भी देर नहीं लगाते और तुरंत साक्षात दर्शन हमें दे सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं और हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। परंतु हमें ये देखना है कि हम सभी भगवान को याद करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी को तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पूरी ज़िंदगी आराम से बिता रहा है वो और उसको एक ही पल में सब कुछ मिल जाता है। और कोई लाख प्रयत्न करने के बाद कोई हवन करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, कोई कुछ कर रहा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो भाव नहीं है। क्रिया करना, खाली क्रिया करने से तो पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे अगर उसमें हमारा वो भाव नहीं है जो होना चाहिए। तो सबसे मेन बात यही है कि भगवान की भक्ति में भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सच्ची घटना बहुत समय पहले की, इसी के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी और उम्मीद है आप उससे समझ के ज़रूर कुछ फ़ायदा उठाएंगे और अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता चुनेंगे। भगवान का एक भक्त था, अपनी तरफ से वो कोई कमी नहीं छोड़ता था और वो साधक था और वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर भजन ध्यान, गीता पाठ, साधु सेवा, तप और उपवास आदि किया करता था। देखो इतना मतलब भक्त था, साधक था, इतना सब कुछ काम करता था। हम तो शायद उसका आज भी 1% भी नहीं करते। एक समय वहाँ देवर्षि नारद जी पधारे। साधक ने उनकी बहुत सेवा की। उसके बाद जब नारद जी जाने लगे तब उसने नारद जी से पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास बैकुंठ में जा रहा हूँ। उसने नारद जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर उत्साहपूर्वक बड़े ही दीन भाव से प्रार्थना की कि क्या आप मेरे लिए भी भगवान से यह पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर पूछकर तुझे उत्तर दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए और बड़े प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए नारद जी बैकुंठ पहुँच गए। भगवान ने पूछा, नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, एक वृक्ष के नीचे आपका एक भक्त आपके भजन ध्यान और तपस्या में संलग्न है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। भगवान उसकी सेवा पूजा भजन ध्यान और तपस्या प्रशंसा के योग्य है। प्रभु उसने मेरे द्वारा आपसे यह पूछवाया है कि उसे आपके दर्शन कब होंगे। भगवान बोले, नारद यह बात तुम मत पूछो। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, क्यों नहीं भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन सेवा और तपस्या कर रहा है उस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने पर तो उसे उस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी सहम गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, भगवान वह तो बहुत ही तीव्रता से सेवा सुशरणा जप ध्यान तपस्या आदि कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों? भगवान ने कहा, नारद तुम इसका रहस्य नहीं समझते। मैं जो कुछ कहता हूँ वही उससे कह देना। फिर नारद जी वहाँ से लौटकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे उस भक्त के पास पहुँचे। नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी व्यग्रता से पूछने लगा, प्रभु क्या मेरी भी चर्चा वहाँ चली थी? उसकी व्याकुलता भरी बात सुनकर नारद जी मुग्ध हो गए और बोले, तुम्हारा प्रसंग चला तो था
किंतु कहने में संकोच होता है। भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का? क्या भगवान ने साफ इनकार कर दिया? क्या इस जन्म में मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप मुझे बतलाइए तो सही। आप संकोच न करें, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा। उसके बार बार आग्रह करने पर नारद जी ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणा भाव पूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ जैसे अधम को भगवान के दर्शन होंगे? क्या यह बात भगवान ने अपने श्री मुख से कही है? आह, जब कभी हो मुझे भगवान के दर्शन तो अवश्य ही होंगे। नारद जी बोले, होंगे तो सही, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत ही विलंब से। यह सुनकर भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, उस भक्त के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसका भाव एकदम बदल गया। वह आनंद में बेहाल हो गया, मतलब इतना आनंद हो गया उसको कि वो भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हुआ उन्मत्त, मतलब पागलों की भांति नाचने लगा। आनंद और प्रेम में वह इतना निमग्न हो गया कि उसे अपनी तन की भी सुधि नहीं रही। फिर विलंब ही क्या था, भगवान तो उसी क्षण वहाँ प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान आप तो कहते थे कि इस प्रकार साधन करते करते इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में मेरे दर्शन होंगे, परंतु वर्षों की तो बात दूर रही, अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीत पाया कि आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, नारद वह बात दूसरी थी और यह बात ही दूसरी है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके रहस्य को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, प्रभु इसका क्या रहस्य है, वह मुझे बतलाइए। भगवान बोले, नारद उस समय तो इसके साधन में क्रिया की ही प्रधानता थी, किंतु अब तो इस समय तो इसमें क्रिया के साथ साथ भाव की भी प्रधानता है। साधुओं की सेवा, शुश्रूषा, व्रत, उपवास, तपस्या, गीता पाठ, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्याय और भजन ध्यान आदि साधन रूप मेरी भक्ति करना बहुत ही उत्तम क्रिया है, परंतु इन सब क्रियाओं के साथ जब तक अनन्य प्रेम भाव नहीं होता तब तक उसके लिए विलंब होना उचित ही है। जब भक्त अपने को भुलाकर अनन्य प्रेम भाव में मुग्ध होकर केवल मेरे भजन कीर्तन में ही निमग्न हो जाता है, तब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेम पूर्ण भाव है उसकी ओर तो देखो। उस समय क्रिया उत्तम रहते हुए भी उसका ऐसा भाव नहीं था। इसलिए मैंने यह कहा था कि इस प्रकार का साधन करने पर तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इस रहस्य को सुनकर नारद जी भी प्रेम विहल हो गए और भावावेश में अपनी सारी सुध बुध भूल कर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। दोनों भक्तों की प्रेम में स्थिति से स्वयं भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गई जैसी उसके भक्त की थी और भगवान भी स्वयं उनके साथ ही नृत्य करने लगे। कितना आनंद का क्षण था। हम सब भी चाहते तो होंगे ये कहानी को सुनकर कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो, भगवान आए और हमारे साथ भी भगवान नृत्य करने लगें। तो उसके लिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही भाव रखना पड़ेगा जो उस भक्त के दिल में था, जिसकी वजह से इतनी प्रधान क्रिया होने के बाद भी, इतने सालों आने के बाद भगवान ने वादा करके और उसके भाव को देखकर, जब ही तो कहते हैं ना सच्चा जब भाव है जिसमें, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। तुरंत भगवान भाव को देखते हैं। भगवान श्रद्धा, जब ही तो कहते हैं श्रद्धा से पूजा करो। ना भगवान किसी दिखावे के भूखे हैं, ना भगवान भोग के भूखे हैं, ना हमारे रुपए पैसों के भूखे हैं।
वो तो भूखे हैं तो बस भाव के भूखे हैं। जिस दिन हम ये बात सीख लेंगे उसी दिन हमारा भी वही हाल होगा जो उस भक्त का हुआ। उसी दिन भगवान हमें भी साक्षात दर्शन दे सकते हैं। कलयुग में तो और भी आसानी से भगवान के दर्शन हम पा सकते हैं, क्योंकि कलयुग सब युगों से बढ़िया अच्छा युग बताया है इंसान के लिए भगवान को प्राप्त करने का, और सबसे इसमें आसान और सरल तरीका है। उन युगों में तो फिर भी पता नहीं वर्षों बीत जाते थे, जन्म बीत जाते थे और भगवान प्रकट नहीं होते थे, लेकिन अब कलयुग में तो भगवान का नाम ही हमें भव से पार उतार देगा, लेकिन उस नाम को लेने में भाव होना चाहिए वो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इस कहानी से ज़रूर कुछ शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही ये है कि आप सब तक इन बातों को पहुंचाऊं, क्योंकि कलयुग है ये कलयुग में अज्ञानता ज़्यादा है, और अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, जब तक लोगों को ज्ञान नहीं होगा, जैसे कमरे में अगर अंधेरा है, जब तक लाइट नहीं जलाएंगे जब तक वो अंधेरा दूर नहीं होगा, ऐसे ही लोगों को ज्ञान नहीं होगा जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं, हर घर तक शेयर करें। कुछ नहीं जाता, ये सबसे बड़ी, ये भी एक तरह से भगवान की भक्ति ही है, जो आप भगवान का ज्ञान दूसरों तक अगर शेयर करोगे तो आपका तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ औरों का भी, क्यों कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आप सबकी भलाई के लिए और अपने पूरे भारतवर्ष के देश की लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भगवान की बातें यही हमें पार लगा सकती हैं, इसके अलावा दूसरा कोई साधन है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।